चीन इन दिनों एक विशेष चीज के पीछे बहुत खामोशी और गंभीरता से लगा हुआ है, और यह चीज कोई मिसाइल नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक लड़ाकू विमान है, भारत का राफेल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन को भारत के पास मौजूद इतने सारे विमानों में से केवल राफेल से ही इतनी जलन क्यों है? उसके पीछे उसके खुफिया एजेंट क्यों लगा रहा है? और क्यों दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का ध्यान अचानक राफेल पर केंद्रित हो गया है? कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम से, जब ग्रीस में चीनी जासूस पकड़े गए। ये जासूस टूरिस्ट के भेष में आए थे, लेकिन उनका असली मकसद राफेल विमान की जासूसी करना था। ग्रीस हाल ही में फ्रांस से बिल्कुल वही F3 वर्जन वाला राफेल विमान खरीद चुका है जो भारत के पास भी है। चीन ने सोचा कि शायद ग्रीस की सुरक्षा प्रणाली भारत या कतर जैसी सशक्त नहीं होगी, और इसलिए जासूसी के लिए सबसे कमजोर कड़ी ग्रीस को चुना गया। चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने अपने 4 अंडरकवर एजेंट भेजे। ये एजेंट पहले तो सैलानियों की तरह ग्रीस में घूमे ताकि किसी को शक ना हो। फिर धीरे धीरे वो सैन्य ठिकानों की तरफ बढ़ने लगे जहां राफेल विमानों को तैनात किया गया था। वहां जाकर इन्होंने हाई रेजोल्यूशन कैमरों से तस्वीरें लेना शुरू किया, विमान के सेंसर और रडार हिस्सों की जानकारी जुटाने लगे। लेकिन चीन की चाल बहुत ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। ग्रीस की सुरक्षा एजेंसी पहले से सतर्क थी। नाटो की खुफिया रिपोर्ट पहले ही ये संकेत दे चुकी थी कि चीन की नजर राफेल पर है, और इसी सतर्कता के चलते 4 चीनी जासूस धर लिए गए। अब इससे बड़ी बात यह कि इस गिरफ्तारी के बाद अमेरिका जैसे देश को भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि चीन राफेल से डरता है, और वह डर इस कदर है कि वह इसके पीछे अपने एजेंट्स तक भेज रहा है। भारत के पास इस समय कई प्रकार के लड़ाकू विमान हैं, जैसे जैगवार, MiG-29, सुखोई 30, मिराज 2000, तेजास और अब रफाल भी। लेकिन इनमें से किसी भी विमान को लेकर चीन ने पहले कभी इतना सीधा और जोखिम भरा जासूसी मिशन नहीं चलाया। तो फिर आखिर राफेल में ऐसा क्या है जो इसे बाकी विमानों से अलग बनाता है? यह बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, युद्ध के मैदान में साबित की गई है, और वह भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस ऑपरेशन में राफेल ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जो आम लोगों को तो छोड़िए, खुद वायुसेना के कुछ अफसरों को भी हैरान कर गया। इस ऑपरेशन के दौरान जब पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गईं, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बार बार यह दावा कर रहा था कि उन्होंने राफेल विमानों को गिरा दिया है। हर रडार, हर टैक्टिकल सिस्टम यही दिखा रहा था कि राफेल गिर चुके हैं, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर थी। ये चमत्कार राफेल के एक खास फीचर की वजह से हो रहा था, उसके डिकॉय सिस्टम की वजह से। राफेल के नीचे एक विशेष वायर जुड़ी होती है जो कुछ मीटर लंबी होती है, और उसके अंत में सेंसर्स लगे होते हैं। जब ये डिकॉय एक्टिवेट होता है तो दुश्मन के रडार सिस्टम को लगता है कि यही असली विमान है। मिसाइलें उस डिकॉय की तरफ जाती हैं और राफेल बिना किसी खरोंच के आकाश में उड़ता रहता है। यही वजह थी कि पाकिस्तान को लगता रहा कि उसने राफेल को गिरा दिया है, जबकि हकीकत में वह केवल राफेल की परछाई से लड़ रहा था। अब सोचिए, अगर यही भ्रम चीन को भी हो गया तो युद्ध के हालात में वह हवा से ही युद्ध लड़ेगा, असली टारगेट से नहीं, और यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी हार बन सकता है। अब चीन इसी डिकॉय सिस्टम की जानकारी इकट्ठा करने की फिराक में है, क्योंकि वह जानता है कि अगर भविष्य में भारत से टकराव होता है, जो कि LAC परिस्थिति को देखकर पूरी तरह से मुमकिन है, तो यह डिकॉय सिस्टम उसकी बड़ी मुसीबत बन सकता है। राफेल न सिर्फ उड़ता है बल्कि दुश्मन को भ्रम में डालता है, खुद को अदृश्य कर देता है, और जब हमला करता है तो दुश्मन को खबर तक नहीं होती। यह खासियतें उसे बाकी विमानों से एक स्तर ऊपर रखती हैं। अब जरा सोचिए, अगर राफेल की इतनी ताकत है तो क्या चीन उसे सिर्फ बाहर से देखकर समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे इसके कोड्स, इसके इंटरनल सिस्टम्स, उसके वायर्ड सेंसर और उसके डेटा लिंक की जानकारी चाहिए, जो सिर्फ जासूसी से मिल सकती है। और इसीलिए वह MSS जैसी सबसे बड़ी एजेंसी को मैदान में उतार चुका है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगर चीन ने ग्रीस में ऐसा किया तो क्या भारत में नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बल्कि भारत में ज्यादा करेगा, क्योंकि चीन को पता है कि असली खतरा भारत से है, और अगर कहीं से भी उसे कोई सुराग मिलता है, कोई वीक लिंक, तो वह उसमें घुस जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। यह कटु सत्य है, लेकिन आवश्यक है इसे समझना। कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ लोग विचारधारा के लिए, और कुछ लोग केवल विरोध के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि भारत अब इस मामले को हल्के में न ले। राफेल की सुरक्षा सिर्फ एयरबेस पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हमें इसके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी की जरूरत है, जिसमें टेक्निकल, डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा सभी शामिल हों। साथ ही एक और खतरा साइबर जासूसी का भी है। राफेल एक बेहद डिजिटल और नेटवर्क बेस्ड विमान है। इसमें कई सिस्टम्स ऐसे हैं
जो डेटा लिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। अगर चीन इन नेटवर्क्स को हैक कर लेता है तो वह न केवल राफेल की लोकेशन जान सकता है बल्कि उसके वेपन सिस्टम्स को भी डिसेबल कर सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी एयरबेस सुरक्षा। भारत को चाहिए कि वह फ्रांस के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाए जो राफेल से जुड़ी हर प्रकार की सुरक्षा पर काम करे, चाहे वह डिजिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या खुफिया सुरक्षा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को राफेल से संबंधित संवेदनशील जानकारियों को सिर्फ आवश्यक कर्मचारियों तक सीमित करना चाहिए। राफेल केवल एक विमान नहीं है, यह भारत की सामरिक ताकत का प्रतीक है। यह उन हजारों भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है जो अपने देश की सुरक्षा में निश्चिंत रहना चाहते हैं। और अगर चीन इसकी तकनीक चुराने में सफल हो गया तो इसका मतलब होगा भारत की रणनीतिक बढ़त का खो जाना। इसलिए अब समय है सजग रहने का। अब समय है कि राफेल को केवल गर्व का प्रतीक न माना जाए बल्कि उसे वैसी ही सुरक्षा दी जाए जैसी किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को दी जाती है। क्योंकि आज जिस तरह चीन उसके पीछे पड़ा है वह साफ संकेत है कि यह लड़ाई केवल टैंकों या बॉर्डर्स की नहीं रही। अब यह लड़ाई टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है और भ्रम बनाम सच्चाई की है। राफेल भारत के लिए सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत अब न तो कमजोर है न ही तकनीक के मामले में पीछे। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा खटक रही है। इसलिए एक आम नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें और अपने देश की ताकत राफेल को सुरक्षित रखने में भागीदार बने। यही समय है एकजुट होने का, सजग रहने का और यह दिखाने का कि जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं, अडिग, अचल और अजेय।